दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रेजेडी के बाद में एयर इंडिया, बोइंग और हमारी एविएशन अथॉरिटी पर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जितने भी प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं उसमें बोइंग के इंजन्स कॉमनली पाए जा रहे हैं। बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जहाँ पे उनके इंजन्स बनते हैं वहाँ पे एक अंडरकवर ऑपरेशन किया गया था, जिसके तहत वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के इंजीनियर्स ने उन्हीं की क्वालिटी को एक्सपोज किया था। आइए ये सब जानते हैं। एयरलाइंस के सिस्टम के अंदर काम करने वाले जैसे पायलट होते हैं, उनको सब चीज़ें पता होती है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। जब वो विसल ब्लोअर्स बन जाते हैं और कंपनी के अगेंस्ट ही लॉसूट फाइल करते हैं या फिर कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो पता है उनके साथ क्या होता है। हम किसी एयरलाइन को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पायलट्स के साथ, उन वर्कर के साथ जो विसल ब्लोअर बन जाते हैं, उनको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है, परमानेंटली सस्पेंड, या फिर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के अंडर उनकी डेथ हो जाती है। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग और कुछ डेटा के अकॉर्डिंग जो पायलट्स इन कमर्शियल एयरलाइंस के अंदर काम करते हैं उनको सब चीज़ें पता होती है, फिर भी अथॉरिटीज़ उनको फोर्स करती है कि आप जाके प्लेन उड़ाओ। हमारे देश का दुर्भाग्य तो देखो कि इतने बड़े फैटल प्लेन क्रैश के बाद में भी, जिसके अंदर 241 पैसेंजर्स की जान चली गई है, सवाल कोई नहीं पूछ रहा। हमारी एविएशन अथॉरिटी, हमारी इंडियन मीडिया, प्रिंट मीडिया रहे या डिजिटल मीडिया, कोई भी एयर इंडिया या फिर उनके ग्रुप को सवाल नहीं पूछ रहा। वहीं पर एयर इंडिया के सीईओ कैम्बेल विल्सन को अमेरिका के अंदर अमेरिकन मीडिया और अमेरिका के सीनेटर्स ने ग्रिल कर दिया है सवाल पूछ के। Look at this clip. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. I mean, do you get paid for transparency? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. Doesn't sound like a lot of transparency to me. इंडिया में हमारी एविएशन अथॉरिटी और इंडियन मीडिया के द्वारा ऐसे वीडियोस हमें देखने क्यों नहीं मिलते, ये सोचने वाली बात है। अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ कैसे, ये जानने से पहले मैं आपको दो और सिमिलर प्लेन क्रैशेस के बारे में बता देता हूँ। 20 अगस्त 2008 को स्पेन के मैड्रिड में एक प्लेन क्रैश हुआ था। स्पेन एयरलाइन की मैकडॉनल्ड डगलस MD-82 उस दिन 172 लोगों को लेके मैड्रिड शहर से टेक ऑफ करती है। रनवे से उड़ान भरते ही 300 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर जाकर 15 सेकेंड के अंदर वो प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में 154 लोग, जिसमें पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स शामिल थे, सबकी डेथ हो जाती है। आइए जानते हैं कि ये क्रैश हुआ कैसे। अगर आपने अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश का वीडियो अगर देखा होगा जो आर्यन ने बनाया, या फिर रनवे वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो प्लेन के विंग्स जो थे वो विंग्स के स्लैट्स और फ्लैप्स बिल्कुल फ्लैट थे, जो वो कभी भी टेक ऑफ करने के बाद फ्लैट नहीं होने चाहिए थे। और बिल्कुल वैसा ही स्पेन के मैड्रिड से उड़ा जो प्लेन था उसमें भी यही हुआ था। मैकडॉनल्ड डगलस को जो पायलट उड़ा रहा था उससे एक बहुत बड़ा ह्यूमन एरर हो गया था। उसने कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से एक इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट का आइटम चेक करना भूल गया था, वो उससे मिस हो गया। क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद उसके विंग्स के स्लैट और फ्लैप 10 से 15 डिग्री के एंगल में होने चाहिए, लेकिन इस फ्लाइट में पायलट वो करना भूल गया था। इसी फ्लाइट में एक और गलती हो चुकी थी, वो ये थी कि फ्लाइट के मेंटेनेंस के समय इस फ्लाइट के इमरजेंसी का एक पार्ट R2 रिले सिस्टम, उसको डिसेबल कर दिया गया था ओवरहीटिंग के इश्यू को फिक्स करने के लिए। और प्रॉब्लम ये हुआ कि डिसेबल करने के बाद किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं की गई थी और मैकेनिक से भी वो मिस हो गया था। अब क्योंकि R2 रिले सिस्टम सिक्योरिटी अलार्म्स को अलर्ट करने के लिए होता है और वो डिसेबल था, इसलिए फ्लाइट जब टेक ऑफ किया तब तक कोई भी अलार्म सिस्टम बजा ही नहीं, क्योंकि वो मिस हो चुका था। इस इकलौते एरर करेक्शन सिस्टम के डिसेबल होने की वजह से ना ही कोई अलार्म बजा, ना ही पायलट ने कोई चेकलिस्ट का आइटम चेक किया, और ऐसे ही फ्लैट विंग के साथ वो प्लेन हवा में उड़ जाता है। अब इसकी वजह से हुआ ये कि 4.5 किलोमीटर लंबे रनवे होने के बावजूद प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो 30 से 50 मीटर अल्टीट्यूड को तय किया, वहाँ पे फ्लाई किया और फिर दूर जाकर क्रैश हो गया। जब इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन हुई तो CIA IAC की एक रिपोर्ट आई जो कहती है कि 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्लेन उड़ रहा था फ्लैट विंग के साथ, जबकि फ्लैट विंग के साथ किसी भी प्लेन को एक प्रॉपर स्पीड अचीव करने के लिए 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है, और यही इस प्लेन क्रैश का मेन रीज़न बना। अहमदाबाद वाला जब प्लेन क्रैश हुआ तब उसकी स्पीड कितनी थी पता है? वो बताने से पहले चलो मैं आपको और एक क्रैश के बारे में बता देता हूँ। 1987 में अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में मैकडॉनल्ड डगलस DC-982 का एक प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा था। उस दिन 31 डिग्री सेल्सियस का काफ़ी हॉट वेदर था और प्लेन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ हेवीली लोडेड था। ये प्लेन 2.5 किलोमीटर के रनवे का डिस्टेंस तय करके टेक ऑफ करती है, एंड वंस अगेन इसके भी स्लैट्स और फ्लैप्स विंग के साथ नहीं खुलते,
जिसकी वजह से 40 से 50 मीटर ऊपर अल्टीट्यूड में जाकर थोड़ी देर फ्लाई करने के बाद करीब 800 मीटर दूर जाकर ये क्रैश हो जाती है। इस क्रैश में भी 156 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। एंड वंस अगेन व्हाट इज द रीजन? ह्यूमन एरर विच इज पायलट्स एरर और अलार्म फेलियर। थैंक यू सो मच आप सबको इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर ये शॉर्ट क्लिप आपको पसंद आई हो और ऐसे ही शॉर्ट क्लिप को आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो क्लिप का फुल एपिसोड देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर ज़रूर क्लिक करना।